हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एडुकेटिव विद प्रियांक पर। और मैं ले आया हूं वोकैब टोर्नेडो पार्ट 4। और आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जानने वाले हैं। ये सच में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपके एग्जाम में ये एज इट इज़ अपीयर हो सकते हैं, सच में विश्वास कर लीजिए। चलिए मूव ऑन करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलोक्यूटर। प्रोलोक्यूटर का मतलब होता है लॉयर या एडमिनिस्ट्रेटर। हिंदी में कहते हैं हम इसे वकील। इसका एग्जाम्पल है द प्रोलोक्यूटर सेट फॉर इन्वेस्टिगेशन इन चिल्का लेक केस। तो इस वर्ड को याद कैसे करना है, मेन जो प्रॉब्लम है वो है याद करने की। इसे याद कैसे करना है, तो इसका नेमोनिक होगा कि आप प्रोलोक्यूटर वर्ड में कट पे ध्यान दीजिए। इसमें प्रोलोक्यूटर वर्ड में कट आ रहा है। तो देखिए वकील क्या होता है, वकील से जीतना बहुत मुश्किल होता है, वो हर बात को काट देता है। तो आप इस तरीके से कट वर्ड से इस प्रोलोक्यूटर वर्ड को याद कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है मॉल। मॉल का मतलब होता है शत विशत कर देना, बिल्कुल चीथड़े उड़ा देना, बिल्कुल खराब कर देना। इसका सिनोनिम होगा वो है सैवेज या ड्रब। इसका एग्जाम्पल है द टाइगर मॉल्ड द बॉडी, मतलब कि जो बाघ था उसने बॉडी को शत विशत कर दिया, उसको तार तार कर दिया। तो इसको याद कैसे करना है, मॉल को आप मोल्ड से याद कर सकते हैं। मोल्ड का मतलब होता है ढालना, लेकिन कैसे ढालना, टुकड़े टुकड़े कर दिया तब ढाला। तो आप इसे मॉल को मोल्ड से कनेक्ट करके याद कर लीजिए। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे की तरफ गिरना, मतलब पीछे की ओर जाने वाला। मतलब कंडीशन उसकी अच्छी थी, अब वो गिरती जा रही है तो वो रेट्रोग्रेड हो रही है। इसके सिनोनिम हैं डेक्लाइनिंग, रेवर्टिंग, डिटेरियोरेटिंग। इसका एग्जाम्पल है इट वुड बी रेट्रोग्रेड स्टेप टू रिमूव दिस लॉ। इसको याद कैसे करना है, ग्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेड का मतलब होता है ऊपर उठना, अच्छी चीज को शो करता है ग्रेड। लेकिन इसके साथ ऐसे ग्रेड के साथ रेट्रो लग गया है तो इसका मतलब ये अपोजिट है, ये डाउन ग्रेड को शो करेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण नजरिए वाला, जिसकी सोच सीमित हो, जिसकी सोच छोटी सोच हो। तो इसका सिनोनिम होगा वो है नैरो माइंडेड। और इसका एग्जाम्पल है द पैरोकियल माइंडसेट ऑफ द पीपल विल डाउनग्रेड द सोसाइटी। लोगों की छोटी सोच जो है समाज को नीचे ले जाएगी। तो ये इसका एग्जाम्पल परफेक्ट है। पैरोकियल को याद कैसे रखना है, पैरोकियल वर्ड में पैर आ रहा है, पैर को याद रखिए। जिसकी सोच ही पैर तक जा रही हो तो वो छोटी सोच का ही तो इंसान होगा। तो इसलिए आप पैरोकियल को इस तरीके से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है कोएलेसेंस। कोएलेसेंस का मतलब होता है एकीकरण करना, मतलब इकट्ठा करना, झुंड बनाना, जम जाना। जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको भी कोएलेसेंस वर्ड के साथ यूज किया जा सकता है। इसके सिनोनिम्स हैं क्लॉटिंग, क्लम्प, क्लस्टर। इसका एग्जाम्पल है टेररिस्ट टुक द एडवांटेज ऑफ कोएलेसेंस ऑफ द कॉप्स। जहां पर पुलिस इकट्ठी हो रखी थी, जहां पे सैनिक का जो टुकड़ी थी जहां इकट्ठी थी, उनके इकट्ठे होने का फायदा उठा लिया टेररिस्ट ने, उन पर अटैक कर दिया। इसको बता रहा है एग्जाम्पल। तो इसको याद कैसे करना है, इसमें आपको कोएलेसेंस वर्ड में कॉल दिख रहा है। कॉल का मतलब होता है कोयला। आप कोयले लीजिए, बहुत सारे कोयले लीजिए और उनका ढेर लगा दीजिए, उनका एकीकरण कर दीजिए, तो आपको ये वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है ओस्टेंसिबली। ओस्टेंसिबली का मतलब होता है प्रकट रूप से, बिल्कुल क्लियर कट, जो साफ साफ दिख रहा हो। एविडेंटली, इसके सिनोनिम्स हैं अपेरेंटली, सीमिंगली। इसको यूज कैसे करना है, इसका एग्जाम्पल है स्मोकिंग सिगरेट इज ओस्टेंसिबली इलीगल इन द पब्लिक। मतलब वो दिखावे के रूप में, सिर्फ प्रकट रूप से, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए वो इलीगल है, बट लोग पी रहे हैं सिगरेट पब्लिकली। तो इसको याद कैसे रखना है, टेंसिबली। टेंसिबली में आपको टेंस दिख रहा है, टेंस का मतलब होता है टेंशन। टेंस से आप याद रखिए टेंशन। तो टेंशन किसी के, आप गए किसी फ्रेंड के पास, उसके चेहरे पर टेंशन की शिकन दिख रही है बिल्कुल साफ साफ, आप बोलोगे यार तेरी टेंशन ओस्टेंसिबली दिख रही है, प्रकट रूप से दिख रही है मुझे। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है क्यूईजी। क्यूईजी का मतलब होता है व्याकुल। इसका सिनोनिम है नॉट फीलिंग वेल या फीलिंग सिक, मतलब बीमार महसूस कर रहा है, ईजी फील नहीं कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है हॉरर मूवीज मेक्स अस क्यूजी। हमें जो है हॉरर मूवीज अनईजी फील करवाती हैं। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो है
कि आप बोल सकते हैं भाई क्यों नहीं फील कर रहा है तो ईजी, क्यों नहीं फील कर रहा है तो ईजी, तो हो गया ये क्यूइजी, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये है एशेलॉन। एशेलॉन का मतलब होता है एक विभाग, मतलब एक स्तर को रिप्रेजेंट करता है। एशेलॉन एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इसके एग्जाम्पल हैं डिग्रीज, वो इसके जो सिनोनिम हैं वो हैं डिग्रीज, फाइल या ग्रेड, लेवल। इसका एग्जाम्पल है पीपल इन हायर एशेलॉन्स ऑफ द सोसाइटी डोंट केयर अबाउट द लोअर क्लासेस। ठीक है, चलिए इसको याद कैसे करना है। एशेलॉन को याद करने का तरीका है कि आप इसे एशेलॉन ना बोल के बोलिए ऐसे लोग। ऐसे लोग कैसे? उस ग्रुप के लोग, उस कैटेगरी के लोग, तो आपको ये आसानी से वर्ड याद हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट और सेकंड लास्ट वर्ड की तरफ। ये है ग्लट। ग्लट का मतलब होता है भरमार, भर देना, बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ। इसके सिनोनिम्स हैं वो है ओवर सप्लाई, सैचुरेट, सरप्लस। इसका एग्जाम्पल है ग्लट ऑफ फूड कीप द इन द प्लेट।